फिर हमारे पास आता है बेटा, देखो पहला क्वेश्चन है भाई, क्या कहता है, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, जलीय जीव जो पानी में रहते हैं भाई, ठीक है। डज ए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, कौन से होते हैं, जो भूमि के ऊपर रहते हैं ओनली, है ना। फिर कहता है हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। क्या कहता है भाई कि जो भी हमारे पास एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो भी श्वास किसकी वजह से लेते हैं, ऑक्सीजन की वजह से। हम अगर क्या है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, हम भी श्वास किसकी वजह से लेते हैं, ऑक्सीजन की वजह से लेते हैं। तो इसमें बताना है कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनके लिए क्या लाभ है ऑक्सीजन का, और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के लिए क्या लाभ है, किस प्रकार से जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो ब्रीथिंग रेट होता है उनका, और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का ब्रीथिंग रेट कैसा होता है, इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। हम लोग कहां से ऑक्सीजन लेते हैं, सारे एटमॉस्फेयर के अंदर से लेते हैं भाई, लेते हैं नहीं लेते, ओनली हमारी नाक जो है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है एटमॉस्फेयर के, तो वही ग्रहण करती है भाई ये सारी चीजें, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल जो भी ऑक्सीजन लेंगे भाई वो नॉस्ट्रिल्स के जरिए से लेंगे, ठीक है भाई, फॉर रेस्पिरेशन, किसके लिए, श्वसन के लिए भाई, है ना। फिर कहता है दिस ऑक्सीजन इज अब्सॉर्ब्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन ए डिफरेंट एनिमल। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स क्या करता है, अलग अलग ऑर्गन के जरिए से इस ऑक्सीजन को क्या करता है, अब्सॉर्ब करने के या अपने अंदर ले जाने का काम करता है भाई, करता है ना। फिर कहता है बट, लेकिन एनिमल्स दैट लाइव इन वाटर नीड टू यूज द ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। जो भी एनिमल पानी में रहते हैं वो कहां से ऑक्सीजन लेंगे, जो ऑक्सीजन पानी के अंदर डिसॉल्व है। तो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होगी और एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन होगी उसका रेशियो सेम होगा, नहीं, एटमॉस्फेयर के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन होगी और जो डिसॉल्व्ड फॉर्म में ऑक्सीजन होती है वो वहां पे क्या होगी, कम ऑक्सीजन होगी। समझ में आ गई बात। तो जितनी ऑक्सीजन पानी के अंदर घुली हुई होती है उसी का प्रयोग करके जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हो वो क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं भाई। समझ में आ गई बात। फिर कहता है भाई सिंस द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर्ड टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। ये बात मैंने अभी अभी बताई आपको, जो जल के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई होती है उसकी क्वांटिटी क्या मिलेगी आपको, लो मिलेगी, ठीक है। लेकिन एयर के अंदर मात्रा क्या मिलेगी आपको, ज्यादा मिलेगी भाई, ठीक है। सो द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन दैट सीन इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। इसी वजह से एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का ब्रीथिंग रेट जो है वो हमसे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से क्या होता है, ज्यादा होता है। नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग होता है, एक अडल्ट पर्सन होता है, उसका जो ब्रीथिंग रेट होता है वो मिनिमम होता है 15 और मैक्सिमम होता है 18 टाइम्स भाई, ठीक है। 15 to 18 टाइम क्या करते हैं हम एक मिनट में ब्रीथ करते हैं, मिनिमम 15 बार और मैक्सिमम 18 बार, ठीक है। जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं उस दौरान 25 टाइम या उससे ज्यादा भी हो जाता है भाई। समझ में आ गई बात। इसी वजह से एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म है कम ऑक्सीजन की मात्रा होने की वजह से पानी के अंदर उनका ब्रीथिंग रेट हमसे क्या होता है, फास्टर होता है भाई। समझ में आ गई बात, हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारे पास, क्या है भाई, what are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organism। वेरियस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्लूकोज है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है भाई। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला हम जानते हैं C6H12O6 होता है भाई, ठीक है। तो ये अगर ऑक्सीडाइज होगा भाई, सीधी सी बात है, तो सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है उसकी वो टूटेगा कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स के अंदर, जिसको हम लोग के पढ़ चुके हैं कि पायरुवेट बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, पायरुवेट। कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, पायरुवेट बोलते हैं भाई। और ये प्रक्रिया कहां पर होती है बेटा, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है भाई। किसके अंदर होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है भाई। समझ में आ गई बात। फिर जो पायरुवेट मॉलिक्यूल होते हैं वो 3 तरीके से टूटते हैं भाई। कितने तरीके से टूटेंगे, 3। सबसे पहला तरीका हम यूज करेंगे कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, बाई चांस आपको पायरुवेट जानना रहे तो आप लोग क्या करोगे, उसको लिख देना ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू
प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किस किस में टूट जाएंगे, किस किस में टूटेंगे, CO2 के अंदर टूटेंगे, प्लस में H2O के अंदर टूटेंगे और प्लस में क्या मिलेगी आप लोगों को, एनर्जी मिलेगी। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तो CO2 बनाएंगे, H2O बनाएंगे और एनर्जी मिलेगी भी आप लोगों को। ठीक है, ये जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की सहायता से होता है भाई। किसकी सहायता से होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की सहायता से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। एनर्जी प्रोवाइड करता है बहुत ही ज्यादा मात्रा में, किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है भाई, फिर हमारे पास दूसरा तरीका होगा भाई इसका, इसमें लिख देंगे भाई अब्सेंस ऑफ O2 भाई। ये यीस्ट की सहायता से होती है भाई, किसकी सहायता से होती है, यीस्ट की सहायता से होती है भाई। ठीक है, ये हमारी बॉडी के अंदर कभी नहीं होगी क्योंकि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर चाहे कम रह जाएगी लेकिन होगी जरूर। ठीक है, तो इसको हम फर्मेंटेशन के लिए यूज करते हैं। फर्मेंटेशन जिसकी डिस्कवरी 1857 में लुइस पास्चर ने की थी। ठीक है, शुगर को अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। समझ में आ गई बात। तो ये सबसे पहले क्या बनाएगा, इथेनॉल बनाएगा भाई। ठीक है, प्लस में क्या निकलेगी भाई, CO2 और प्लस में क्या निकलेगी, एनर्जी। इथेनॉल को हम अल्कोहल भी बोल सकते हैं नॉर्मल। ठीक है भाई, फिर हमारे पास रहेगा भाई, यहां पे आ जाएगा भाई लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये कहां होगी भाई, ये हमारी मसल्स के अंदर होगी। क्वेश्चन करवाया गया होगा आपको कि हमारी बॉडी में क्रैम्प्स क्यों हो जाती हैं, करवाया गया होगा ना। तो उस दौरान हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी रह जाती है भाई, रह जाती है ना। ठीक है, तो देन हमारे पास क्या होगा, जो भी पायरुवेट है वो किसके अंदर टूटेगा, लैक्टिक एसिड के अंदर, प्लस में CO2 और प्लस में क्या मिलेगी, एनर्जी। ये लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स के अंदर क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट्स हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें पेन एंड इरिटेशन होने लगेगी। इसी की वजह से हमें क्रैम्प्स हो जाती हैं। तो उनको प्रिवेंट कर सकते हैं हम। ठीक है, जो भी गर्म पानी है, ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, बात करेंगे, अच्छे से मल के नहाएंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, सरसों के तेल को गर्म करवा करके क्या करेंगे, उसकी मालिश करवाएंगे। देन क्रैम्प्स से हमको क्या मिलेगी, राहत मिलेगी। समझ में आ गई बात। इस प्रकार से 3 वे में जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है भाई। क्लियर है भाई। फिर हमारे पास है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ये है भाई, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होती है भाई। ठीक है, तो ये देखें आप लोग, देखें भाई, इस पैराग्राफ से ये इसका आंसर है भाई। क्या है भाई, द अल्वेली प्रोवाइड, अल्वेली होती है भाई किसके अंदर होती हैं, लंग्स के अंदर भाई, प्रोवाइड ए सरफेस वेयर एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस कैन टेक्स प्लेस। अल्वेली क्या करती हैं, एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या एक्सचेंज होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है भाई। समझ में आ गई बात। ठीक है, फिर कहता है द वॉल्स ऑफ द अल्वेली कंटेन एन एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव मतलब बहुत ही ज्यादा, ठीक है, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेजल। उसके अंदर क्या होता है, ब्लड वेजल का एक नेटवर्क होता है भाई। ठीक है, जो क्या काम करता है, ब्लड को एक्सचेंज करने में सहायता करता है भाई। ठीक है, कभी क्या है, जो CO2 रिच ब्लड आएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड को किसके पास छोड़ देगा, बैलून लाइक स्ट्रक्चर के पास छोड़ देगा, अल्वेलाई के पास। वो क्या करेंगे, बाहर छुड़वा देंगे, और उनके पास ऑक्सीजन है वो ब्लड उसके अंदर मिला देंगी। वो वापस क्या करेगा, हार्ट के जरिए से ऑल ओवर द बॉडी के अंदर पहुंचा देगा भाई। ठीक है, फिर कहता है भाई हमारे पास है व्हेन वी ब्रीथ इन, जब भी हम क्या करते हैं, ब्रीथ इन, अंदर की साइड सांस लेकर के जाते हैं, लेके जाते हैं ना, तो क्या होता है, वी लिफ्ट आवर रिब्स। हमारी जो रिब्स होती हैं, जो पसलियां होती हैं भाई, ठीक है, जो रिब केज होता है उसके अंदर क्या होती हैं, 24 रिब्स होती हैं भाई। ठीक है, राइट हैंड साइड भी 12 मिलेंगे आपको, लेफ्ट हैंड साइड भी 12 मिलेंगी भाई हमारे पास। समझ में आ गई बात। ऊपर वाली जो हमारे पास यहाँ पे जो रिब्स होती हैं उनको फ्लोटिंग रिब्स के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि वो इस रिब केज के साथ जुड़ी नहीं होती, मसल्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं। उन दोनों को क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स भी बोलते हैं। फिजिकल एजुकेशन के अंदर पढ़ोगे आप लोग ये चीजें, जब स्केलेटन के बारे में पढ़ोगे आप लोग। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो हमारी रिब्स उठ जाएंगी ऊपर की साइड एंड फ्लैटन आवर डायाफ्राम। जो पेट वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला, ये क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा, फ्लैट हो जाएगा भाई।
समझ में आ गई बात। एक बार आप लोग ये प्रोसेस करके देखें, अंदर की साइड श्वास भरें, जो चेस्ट कैविटी है वो बाहर आ जाएगी भाई, ठीक है, और जो पेट वाला हिस्सा है वो कहां चला जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा भाई। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो क्या होगा भाई, जो भी एयर होगी भाई, एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स। ऐसा क्यों होता है भाई, जो हवा है वो किसके अंदर भर जाएगी, लंग्स के अंदर भर जाएगी, एंड फिल्स द एक्सपेंडेड अलवेली, और अलवेली को क्या कर देगी, फुला देगी, एक्सपेंड कर देगी भाई, ठीक है। तो कहता है द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी, जो रेस्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड आया है उसके पास कौन सी गैस मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी भाई, ठीक है। फॉर रिलीज इनटू द अलवेली, वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को अलवेली को दे देगा भाई, रिलीज कर देगा ना उसके अंदर, और वहां से कौन सी गैस ले लेगा, ऑक्सीजन गैस ले लेगा भाई, ले लेगा ना। एंड ऑक्सीजन इन द अल्वेलर एयर इज टेकन अप बाय द ब्लड इनटू द अल्वेलर ब्लड वेजल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर क्या कर देगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा भाई, ब्लड कर देगा ना भाई। इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है भाई, देयर इज ए सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी अब्सॉर्ब्ड एंड द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज। ये बहुत ही ज्यादा टाइम होता है ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड और जो हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, ट्रांसपोर्ट होती है किसी भी वुमेन बॉडी के अंदर। समझ में आ गई बात। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये वाला क्वेश्चन भाई, ये हाउ आर द लंग्स डिजाइंड, जो भी लंग्स होते हैं भाई, ठीक है, इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जब भी लंग्स गैसेज का एक्सचेंज करेंगे उस दौरान क्या होगा कि जो लंग्स होते हैं उनका साइज मैक्सिमम बढ़ जाता है भाई, मैक्सिमम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है भाई, क्वेश्चन क्लियर है भाई हमारे पास, ठीक है। उसी पे सेम पैराग्राफ के अंदर से आंसर है भाई, क्या रहेगा भाई, देखो ये लाइनें सेम रहेंगी द अलवेली से लेकर, द अलवेली प्रोवाइड ए सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज कैन टेक्स प्लेस, ये लाइन सेम रहेगी। फिर द वॉल्स ऑफ द अलवेली कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ए ब्लड वेजल, उसके अंदर क्या होता है, ब्लड वेजल का एक बहुत ही ज्यादा क्या होता है, नेटवर्क होता है भाई, ठीक है। तो जब भी हम क्या करेंगे, ब्रीथ इन करेंगे भाई, ठीक है, तो हमारी जो रिब्स है वो बाहर की तरफ आ जाएंगी ना, और डायाफ्राम क्या हो जाएगा, फ्लैटन हो जाएगा। तो चेस्ट कैविटी, ये लाइन प्लस हो जाएगी इसके अंदर, ये लाइन क्या हो जाएगी इसके अंदर है, प्लस हो जाएगी। एंड द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर, जो चेस्ट कैविटी है वो क्या हो जाएगी, लार्जर हो जाएगी भी हमारे पास। समझ में आ गई बात। फिर कहता है यहां से आ जाएगा आंसर, ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल, जो ये ब्रीथिंग साइकिल होती है, ब्रीथिंग साइकिल का मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देना, ठीक है। व्हेन एयर टेकन इन एंड लेट आउट द लंग्स ऑलवेज कंटेन ए रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या कहता है भाई कि जब हम एयर को अंदर लेकर के जाते हैं या बाहर छोड़ देते हैं, लंग्स के अंदर हमेशा ही क्या रहेगी, एयर की क्वांटिटी हमेशा ही रहेगी भाई, ठीक है। फिर कहता है ऑफ एयर सो दैट देयर इज ए सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी अब्सॉर्ब्ड एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज। इसी वजह से हमारे पास बहुत ही ज्यादा टाइम होता है ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए भाई, ठीक है। क्या होता है कि जो अल्वोलर सरफेस होता है भाई, अल्वेलर सरफेस, जो अल्वेलाई होती है, ठीक है, वो कितना स्प्रेड आउट हो जाती है, कितना एरिया कवर करती है भाई, 80 मीटर स्क्वायर। अगर हम धरती पे मेजर करेंगे ना 80 मीटर स्क्वायर तो बहुत ज्यादा होगा, लंग्स का जो टोटल एरिया है उसका 80 मीटर स्क्वायर क्या करती हैं, कवर करती हैं जब अंदर की साइड श्वास भरते हैं। समझ में आ गई बात। फिर इसका आंसर यहां से है भाई, बिकॉज ऑफ द लार्ज सरफेस अवेलेबल फॉर एक्सचेंज टू टेक ए प्लेस, या एक्सचेंज ऑफ एयर या गैसेज भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लंग्स के अंदर बहुत ही ज्यादा एरिया अवेलेबल होता है गैसेज के एक्सचेंज के लिए। समझ में आ गई बात।